हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 24 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्योजीरो को कागया के घर के अंदर देखते हैं और वो कागया से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी पीछे से शिनोबू कहती है, क्या फिर से लड़ाई के लिए जा रहे हो? तो क्योजीरो उससे कहता है, हाँ, हमें एक डीमन की खबर मिली है और जिस डीमन हंटर ने उसे देखा था वो मारा गया। हम लोग अपने बहुत से डीमन स्लेयर्स खोते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तो शिनोबू पूछती है, क्या ये कोई 12 किजुकी में से एक हो सकता है? तो क्योजीरो कहता है, हाँ, हो सकता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर एक अपर मून डीमन भी मिल सकता है। तो शिनोबू कहती है, ये मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि तुम जा रहे हो तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो क्योजीरो उससे पूछता है, शिनोबू, तुमने उस लड़के को अपने साथ क्यों रखा है? तुमने कहा था कि तुम और सुगोकू को ऐड करने वाली हो, लेकिन मुझे यकीन है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं है। तो शिनोबू कहती है, चिंता मत करो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे खा ही जाऊंगी। तो क्योजीरो कहता है, वो तो मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, और फिर वो हंसकर वहां से चला जाता है। और शिनोबू कहती है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बटरफ्लाई मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनिसु चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैं ये दवा नहीं पीने वाला। तो आओई कहते हैं कि हमें इस चीज को हर रोज झेलना पड़ता है, तुम ही इकलौते ऐसे हो जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी है, इसलिए चुपचाप दवा ले लो। फिर जेनिसु रोते रोते उस दवा को लेता है। फिर आओई तांजीरो से कहते, तांजीरो तुम्हारी दवा ये रही, और कियो उसे वो पकड़ा देती है और तांजीरो बड़े ही आराम से उसे पी लेता है। और ये देखकर जेनिसु कहता है, तांजीरो ने तो बड़ी आसानी से दवा ले ली, उसकी जरूर मेरी वारी से अलग होगी, और मैं इसे भेदभाव कहता हूँ, भेदभाव। तो तांजीरो कहता है, जेनिसु धीरे बोलो, ये एक हॉस्पिटल वार्ड है। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है और हम वहाँ पर मुराटा को देते हैं। फिर वो एक चेयर पर बैठ जाता है और तांजीरो उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो? तो मुराटा कहता है, मैं उस समय पिघलने ही वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे बच गया, और मैंने सुना कि तुम लोगों को काफी चोट लगी है। तो तांजीरो कहता है, जी हाँ, और हमें ठीक होने में अभी समय लगेगा। फिर वो इनोसुके से पूछता है, क्या तुम्हारे गले में कुछ हुआ है? लेकिन इनोसुके कोई जवाब नहीं देता। तो मुराटा तांजीरो से पूछता है, इसे क्या हुआ? तो तांजीरो कहता है, ये बहुत सी चीजों से गुजरा है, इसलिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तभी जेनिसु कहता है, तांजीरो ये कौन है? तो तांजीरो कहता है, ये मुराटा है, इन्होंने हमारे साथ माउंट नाटागोमो पर लड़ाई की थी। तो मुराटा उसे कहता है, मैं मुराटा हूँ और तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारे हाथों और पैरों को क्या हुआ? तो जेनिसु कहता है, मैं एक स्पाइडर में बदलने ही वाला था, इसलिए मेरे हाथ पैर अभी तक छोटे हैं। तभी आओई वहाँ पर आकर कहती है, इसलिए तुम्हें ये दवा लेनी पड़ेगी। तो जेनिसु कहता है, इसका टेस्ट बहुत ही गंदा है, और एक इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कितनी गंदी चीजों को पी सकता है। तो आओई कहती है, अगर तुम्हारे हाथ पैर फिर से सही नहीं हुए तो रोते हुए मेरे पास मत आना। तो जेनिसु कहता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो आओई कहती है, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें ये दवा लेनी पड़ेगी। तभी जेनिसु भागकर तांजीरो के पीछे आ जाता है और कहता है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। तभी मुराटा पूरी तरह से उदास होकर बोलता है, तुम लोग तो फिर भी खुश हो, लेकिन मुझे माउंट नाटागोमो पर जो हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए हाशिरा मीटिंग में बुलाया गया था, और वो नर्क के जैसा था। वो सभी हाशिरा बहुत ही डरावने थे। वो सभी लोग इस बात से गुस्सा थे कि नए स्लेयर्स की क्वालिटी इतनी नीचे कैसे गिर गई, क्योंकि हम में से कुछ ने माउंट नाटागोमो पर ऑर्डर्स नहीं माने थे, और वो लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर इन्हें ट्रेन किसने किया है। लेकिन मेरी जैसी रैंक वाले से सवाल पूछने का फायदा ही क्या है? और सभी हाशिरा सच में बहुत ही डरावने होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों शौक से हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि शिनोबू उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे हेलो कहती है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाता है और अपनी चेयर से उठ जाता है। और शिनोबू उसे फिर से हेलो बोलती है, तो वो डर से उसे हेलो बोलकर साथ ही में गुड बाय बोलकर वहां से भाग जाता है, और शिनोबू भी उसे गुड बाय बोल देती है। और फिर वो तांजीरो से पूछती है, तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है? तो तांजीरो कहता है, जी अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तो शिनोबू कहती है, ठीक है, कल से हम तुम्हारी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद हम 2 हफ्ते बाद का सीन देते हैं, और वहाँ पर जेनिसु बैठा मन में कहता है, उस दिन के बाद लेडी शिनोबू तांजीरो और इनोसुके को किसी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग पर ले जाने लगी, और उनकी आवाज काफी अलग तरीके की है, उसमें एक सारता की कमी है, और कभी कभी तो वो मुझे डरा भी देती हैं। लेकिन जब वो उन लोगों का इलाज कर रही थी तो वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी, और इसीलिए सभी उनके पास ही जा रहे थे। और तो और वो बहुत ही क्यूट भी है, और वो क्यूट लेडी तांजीरो और इनोसुके को अपने साथ ले गई ताकि उनका स्टेमिना बढ़ा सके, और वो बस अभी आते ही होंगे। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी हालत बहुत ही बुरी हुई पड़ी होती है, और जेनिसु उनसे कहता है, वेलकम बैक तांजीरो और इनोसुके, आज की ट्रेनिंग कैसी थी? लेकिन वो दोनों चुपचाप अपने बेड्स की ओर जाते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। और तांजीरो कहता है, मुझे माफ करना, और इनोसुके कहता है, हमारी चिंता मत करो। तभी जेनिसु घबरा कर कहता है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, क्योंकि कल से मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग पर जाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देते हैं, और वहाँ पर तांजीरो और इनोसुके पूरी तरह से दुखी हुए जा रहे होते हैं, और जेनिसु भी उनकी वजह से डर डर कर जा रहा होता है। फिर वो लोग ट्रेनिंग हॉल में आ जाते
जाते हैं और आओई कहती है क्योंकि आज से तुम भी हमें ज्वाइन करने वाले हो इसलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, तुम वहाँ से शुरू करोगे। वो तीनों तुम्हारी बॉडी का लचीलापन वापस लाने के लिए तुम्हें स्ट्रेच करेंगी और इन तीनों लड़कियों का नाम कियो, सुमी और नाहो होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों इनोसुके की स्ट्रेचिंग करती हैं जिससे इनोसुके के आंसू निकल आते हैं। फिर आओई कहती है अगली है रिफ्लेक्स ट्रेनिंग। इन कप्स में दबाव वाला पानी है, इसमें तुम्हें इस पानी को अपने विरोधी पर मारना होगा, लेकिन अगर तुम्हारे उठाने से पहले तुम्हारे ओपोनेंट ने उस कप को ब्लॉक कर लिया तो तुम उस कप को नहीं हिला पाओगे। और फिर हम तांजीरो को कनाओ के सामने देते हैं और गेम शुरू होते ही वो उसके मुंह पर पानी मारती है। दूसरी बार तांजीरो एक कप को पकड़ता है लेकिन कनाओ उसे ब्लॉक कर उसके मुंह पर फिर से पानी मारती है। फिर आओई कहती है आखिर में है फुल बॉडी एक्सरसाइज। दूसरे शब्दों में हम लोग टैग गेम खेलेंगे यानी कि पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और तुम मेरा और कनाओ का सामना करोगे। और हम लोग तांजीरो और इनोसुके को पूरी तरह से दुखी बैठा देखते हैं लेकिन जेनिसु शौक सा बैठा होता है। फिर वो कहता है क्या आप मुझे 1 मिनट देंगी? तो आओई कहती है क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? तो जेनिसु खड़ा होकर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरे साथ जरा बाहर आना। और तांजीरो को कुछ समझ में नहीं आता और इनोसुके कहता है मैं नहीं आने वाला। तो वो पूरे गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं और फिर वो उन दोनों को घसीट कर बाहर ले जाता है। फिर वो बाहर आकर कहता है तुम दोनों बेवकूफ कमीनों मेरी बात सुनो। तो इनोसुके गुस्से में कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? पर तभी वो उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दीवार पर जा लगता है। फिर तांजीरो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो जेनिसु, अभी इनोसुके से माफी मांगो। तो जेनिसु गुस्से में कहता है तुम दोनों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, चलो अभी सॉरी बोलो। और तुम्हारी ऐसा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई जैसे कि तुम लोग नरक से आ रहे हो जबकि तुम लोग जन्नत में थे, इसलिए जल्दी से मेरे सामने झुक कर मुझसे माफी मांगो। और मैं तो कहता है कि तुम लोग सेपुकू ही कर लो। तो तांजीरो कहता है आखिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तो वो गुस्से में कहता है चुप करो दोस्ती का नाटक करने वाले बेवकूफ, और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हें उनकी बॉडीज को छूने का मौका मिलता है। जब तुम कप वाला गेम खेलते हो तो तुम उनके हाथों को छू सकते हो और जब तुम टैग गेम खेलते हो तो तुम उनकी पूरी बॉडी को ही छू सकते हो। और सच में वो जगह तो एक जन्नत है, पूरी तरह से जन्नत। और अंदर हम देखते हैं कि वो सभी उनकी बातें सुन रही होती हैं। इसके बाद जेनिसु अंदर पूरी खुशी से आता है और कहता है प्लीज मुझे ट्रेन कीजिए। इसके बाद वो स्ट्रेचिंग के समय भी पूरा खुश होता है और ये देखकर इनोसुके कहता है इसके अंदर काफी जोश है। जब मेरे साथ वो किया जाता था तो मेरे तो आंसू ही निकल आते थे, लेकिन ये तो हंस रहा है। इसके बाद कप वाला गेम स्टार्ट होते ही वो कप को उठाकर आओई के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मैं ये दबाव वाला पानी किसी लड़की पर कभी नहीं फेंक सकता। और ये देखकर वो भी चिढ़ जाती है। इसके बाद टैग गेम में वो गायब होकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो उसकी पिटाई करती है और वो कहता है मैं लड़ाई तो जीत गया लेकिन जंग हार गया। फिर इनोसुके कहता है ठीक है मैं भी इन सभी को धूल चटा दूंगा। और फिर वो आई के मुंह पर पानी मारता है और टैग गेम में भी उसे पकड़ लेता है। और उन्हें देखकर तांजीरो मन में कहता है सिर्फ मैं ही हूँ जो कि बार बार हार रहा हूँ, लेकिन मैं कनाओ को नहीं हरा पा रहा और हम में से कोई भी नहीं हरा पा रहा। और अगले 5 दिनों तक लगातार मैं उसे हारता रहा। इनोसुके और जेनिसु का भी यही हाल था। फिर एक दिन उन दोनों ने ट्रेनिंग में आना ही बंद कर दिया और तांजीरो उनको पीछे से आवाज मारता है लेकिन वो वापस नहीं आते। फिर तांजीरो उन सभी से कहता है अब आप लोग मुझे ट्रेन कीजिए। इसके बाद रात में तांजीरो अपने रूम में जा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मैं उसे हरा क्यों नहीं पा रहा, उसके पास ऐसा क्या है कि वो मुझसे अलग ही रहती है। सबसे पहली बात तो उसकी रिफ्लेक्स बहुत ही तेज है, अगर मैं अपना 100% भी दूं तो भी मैं उसे नहीं हरा पाता। और तो और उसकी महक भी काफी अलग है, उसकी महक बिल्कुल एक हाशिरा के जैसी है। लेकिन तभी सुमी उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है और वो कहती है मास्टर तांजीरो क्या आप ठीक हो? तो तांजीरो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्या बात है? तो वो तीनों जरा सा शर्माने लगती हैं और फिर वो उसे एक टॉवल देती हैं और वो उसे पकड़कर खुश होकर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे वो तीनों ही खुश हो जाती हैं। फिर क्यों उससे पूछते हैं मास्टर तांजीरो क्या आप टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को पूरा समय मेंटेन कर रख सकते हो? और ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर क्यों पूछती है क्या आप सुबह, दोपहर को, रात को और सोते समय टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को यूज करते हो? तो तांजीरो शॉक होकर कहता है नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और क्या ऐसा मुमकिन भी है? तो क्यों कहती है जी बिल्कुल है, और हमें बताया गया था कि ऐसा करने से आपकी बॉडी पर बहुत ही फर्क पड़ता है। तो तांजीरो शॉक में कहता है सिर्फ कुछ समय के लिए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को यूज करने से ही मेरी बैंड बच जाती है और तुम कह रही हो कि मुझे उसे सारा दिन करना है। तो नाहो कहती है कुछ लोगों ने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। और सुमी कहती है सभी हाशिरा और लेडी कनाओ ऐसा कर पाते हैं। फिर वो तीनों उससे कहते हैं प्लीज इस पर कड़ी मेहनत कीजिए। तो तांजीरो कहता है मैं जरूर करूंगा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अगले दिन तांजीरो इनोसुके को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो जेनिसु से पूछता है तो वो खड़ा होकर कहता है वो एक काफी अच्छी ट्रेनिंग थी, लेकिन अब उन्हें कहना कि मेरी चोटें पहले से ज्यादा दर्द करने लगी हैं। इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार शॉक लगता
होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी इतना दर्द कर रही होती है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा होता है। इसके बाद वो खड़ा होकर ब्रीथ करता है और मन में कहता है ब्रीदिंग सिर्फ लंग्स का खेल है, अगर मैं अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो मेरे लंग्स अभी कमजोर हैं, मुझे अब इन पर हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तीनों लड़कियां उसे देख रही होती हैं और कियो कहती है मास्टर तांजीरो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सुमी कहती है हम लोग उनके लिए कुछ राइस बॉल्स लेकर आते हैं और नाहो कहती है सही कहा और हम वो भी लेकर आते हैं। फिर वो उसके सामने 2 गोड्स लेकर आती है और तांजीरो पूछता है क्या इन्हें फोड़ना है? तो कियो कहती है जी हाँ, जब भी लेडी शिनोबु लेडी कनाओ को ट्रेन करती थी वो अक्सर इन गॉड्स को फोड़ती थी। तो तांजीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये तो ट्रेनिंग करने का एक काफी अच्छा तरीका है, तो वो इन्हें किस चीज से फोड़ती थी? तो कियो कहती है वो इनके अंदर फूंक मारती थी जिससे ये फूट जाते थे। तो तांजीरो कहता है अच्छा इन्हें फोड़ती थी। तभी वो शौक में कहता है क्या कहा फूंक मारकर फोड़ती थी? फिर वो उन गोड्स को देखकर कहता है क्या सच में वो इन्हें फोड़ती थी? लेकिन ये तो बहुत ही सख्त है। तो कियो कहती है जी हाँ, और वैसे भी ये स्पेशल तरीके के गोड्स हैं और ये नॉर्मल वालों से ज्यादा सख्त हैं। फिर वो शौक में कहता है तो वो छोटी सी लड़की इतनी मुश्किल चीज कर सकती है? फिर कियो कहती है जैसे आप प्रोग्रेस करते हो गोड्स बड़े होते जाते हैं और अभी लेडी कनाओ जो फोड़ सकती है वो ये वाला है। और हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़े गॉड को देखते हैं जिसे देखकर तांजीरो को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और साथ ही में वो कहता है मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उसके अगले दिन से वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मेंटेन कर ट्रेनिंग करने लग जाता है और वो मेंशन के ऑब्स्टेकल्स को पहाड़ के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करने लग जाता है और वो ये सब कुछ हर रोज करता है। और उसके 15 दिन के बाद हम लोग उसे मेंशन की छत पर मेडिटेट करते हुए देते हैं और वो मन में कहता है मैं अब पहले से ज्यादा दौड़ पा रहा हूँ और मेरे लंग्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और मैं मेडिटेट करूंगा क्योंकि इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। मिस्टर ओरोकराकी ने यही कहा था और फिर वो कंसंट्रेट करने लग जाता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और हम लोग उसके साइड में शिनोबु को देखते हैं और वो कहती है तुम ट्रेनिंग में काफी मेहनत कर रहे हो जबकि तुम्हारे दोस्त बाहर मस्ती कर रहे हैं। और उसे अपने इतने पास देखकर तांजीरो भी लाल पड़ जाता है। फिर शिनोबु साइड में होकर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम अकेला महसूस नहीं कर रहे? तो तांजीरो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैं ये सीख जाऊंगा तो मैं उन लोगों को भी ये सिखाऊंगा। तो शिनोबु कहती है तुम्हारी आत्मा सच में बहुत ही खूबसूरत है, जिससे तांजीरो भी शर्मा सा जाता है। और फिर वो कहता है आप हम तीनों को यहाँ पर क्यों लेकर आई? तो शिनोबु कहती है नेजुको के बारे में सबको पता चल गया था और तुम लोगों को भी काफी चोट लगी थी और दूसरा कारण ये है कि मैं अपना सपना तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। तो तांजीरो पूछता है कैसा सपना? तो शिनोबु कहती है मेरा सपना है कि डीमंस और इंसान दोस्त बन जाएं और मुझे लगता है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। लेकिन तभी तांजीरो को एक महक आती है और फिर वो शिनोबु की ओर देखता है और शिनोबु भी उसे देखती है। फिर तांजीरो कहता है कि आप गुस्सा हो और ये सुनकर शिनोबु को एक शौक लगता है। फिर तांजीरो कहता है आप हमेशा हंसती रहती हो पर पता नहीं क्यों मुझे आपके पास से हमेशा गुस्से की महक ही आती है। तो शिनोबु कहती है शायद तुम सही हो, मैं हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ क्योंकि जब मेरी बहन को एक डीमन ने मार डाला, जब भी मैं उन लोगों के आंसुओं को देखती हूँ जिनके परिवार वालों को डीमन ने मार दिया होता है, जब भी मैं वो चीखें सुनती हूँ तो मेरे अंदर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और मेरी बॉडी की गहराई में एक हिस्सा ऐसा भी है जिससे मैं कभी नहीं लड़ पाती। मुझे पता है कि सभी हाशिरा भी यही सेम चीज फील करते हैं। मेरी बड़ी बहन भी तुम्हारी तरह एक अच्छे दिल वाली इंसान थी, वो डीमंस के लिए दया महसूस करती थी और जब वो मौत के कगार पर खड़ी थी उस समय भी वो उनके लिए दया महसूस कर रही थी। मैं अपने आप को ऐसा महसूस कभी नहीं करवा पाई, तुम उनके लिए दया कैसे महसूस कर सकते हो जो कि इंसानों को मारते हैं और खाते हैं? मैंने कभी ऐसी बकवास नहीं सुनी थी, लेकिन अगर मेरी बहन ऐसा महसूस करती थी तो मुझे भी उसे जारी रखना होगा। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमें उन्हें मारना ना पड़े तो मैं इसे जरूर ढूंढ कर रहूंगी। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ क्योंकि डीमंस झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करते और खुद की जान बचाने के अलावा वो बस इंसानों को मारते रहते हैं। फिर वो खड़ी होकर कहती है तांजीरो प्लीज तुमसे जो हो सकता है वो करना और नेजुको को बचाने का रास्ता ढूंढ कर ही रहना। मेरी जगह पर तुम काम कर रहे हो इस बात से मुझे बहुत ही खुशी होगी और अब मैं भी जरा सा आराम कर सकती हूँ। और तांजीरो उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। फिर शिनोबु कहती है तुम्हारी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग रुक चुकी है और ये सुनकर वो भी चौंक सा जाता है। फिर शिनोबु एक स्माइल देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद तांजीरो कहता है मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करूंगा और वो फिर से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग करने लग जाता है और मन में कहता है मैं नेजुको को हर हाल में ठीक कर ही रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।